सारे भैया नरम राम भाई। हाल फिलहाल हम पानीपत डिस्ट्रिक्ट के पट्टी कल्याणा गांव में बैठे हैं और हमारे साथ मौजूदा सरपंच बैठे हैं। काफ़ी वायरल वीडियो है। इतनी खतरनाक खबर है, जो भी सुनता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी एक न्यूज़ वायरल हुई, मैं बताना चाहूँगा। सरपंच साहब के खुद के भाई के साथ ये मामला घटा है। इनके भाई ने, प्रवीण नाम का इनका भाई है, जिसने एक रवि नाम के लड़के को मार के उसकी हत्या करके अपने ही घर के आंगन में दबा के उसके ऊपर फरस वगैरह जैसे पक्का फरस बनवा दिया। और मामला कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो रवि है, रवि की जो वाइफ है, उसकी वाइफ के साथ प्रवीण का कोई अवैध संबंध या उनका कोई मामला गड़बड़ चल रही थी। इसी के उसमें उनमें एक दूसरे ने मारा है, उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा है या पता नहीं। प्रॉपर तो खुलासा भाई या तो प्रवीण करेगा पुलिस के सामने या फिर रवि कर पावे, जो आज इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जैसे इस बारे में पता लगा, सरपंच साहब ने, ये जो हमारे साथ पहलवान जी बैठे हैं, पट्टी कल्याणा के मौजूदा सरपंच, इन्होंने खुद पुलिस बुला के, एसएचओ बुला के अपने भाई को अरेस्ट करवाया है। और मामला भाई प्रॉपर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सरपंच साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनसे आपकी मुलाकात कराऊंगा। प्रॉपर बातें इनने पहले भी अपने बयान दिए हैं, एक बार हम इनके सामने मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। प्रधान जी राम राम भाई। राम राम जी। जैसे प्रधान जी, आपको कैसे खबर लगी इस मामले में? ऐसा जी, जब ये 11 तारीख को लड़का आउट हो गया था, हम्म। उनके घर वालों ने सब ये इस पे व्हाट्सएप वगैरह पर डाल दिया था हम्म। कि ये लड़का रवि उर्फ बोनी हम्म। ये घर से चला गया है हम्म। और इसका कोई अता पता नहीं है। हम्म। और जो किसी ने कहीं मिला तो मारते सूचना देना, उन्होंने नंबर डाल दिया। सोशल मीडिया के माध्यम से सारा फैला दी बात। हाँ, हाँ सारे जी। ने फैला दी। हम्म। तो जी, 11 तारीख ने गया था तो 12 तारीख ने मेरे पास इस खूने वाले के घर वाले का फ़ोन आया, अच्छा। 12 तारीख को। और उसने कहा कि सरपंच साहब सब पता लेना है, गया, हमारा पता लेने आए। हम्म। मैंने कहा हम कहो कल ही तो गया था। हम्म। और 2-4 दिन में बेरा नहीं, ड्राइवर आदमी है भाई, 2 दिन में 3 दिन में कहीं घूमने चला गया होगा हम्म। या कहीं होगा। और इस करके नहीं आया। और हम्म। पता लेने की मेरी यह बात है, वह बिजी शेड्यूल हो रहा। हम्म। ब्याह शादी चल रहे थे जी उन दिनों में। हम्म। हम्म। और मगा एक दो मेरे साथी है, उनके भी शादी है। हम्म। चलो मैं शाम ने जब फ्री सा हो जुआ मैं जुआ। हम्म। तो मैं जी 3-4 बजे लगभग उनके घर पता लेने चला गया। हम्म। मैं दो, एक जय किशन शर्मा जी हम्म। और एक जय किशन जांगड़ा जी, हम्म। वो मेरे साथ चले गए। मैं मेरे साथ थे वो, मैं चलो पता ले लें। तो हम पता लेने के लिए गए जी, तो उसकी घरवाली ने बताया, मगर आप लोगों ने कहीं रिश्तेदारी में या कहीं घूमने चला गया हो, हरिद्वार चला गया हो, या कहीं जो ड्राइवर है उसके साथी, अब हमने सबका संपर्क कर लिया, वो हमने कहीं नहीं मिला, जी जी। रिश्तेदारी में नहीं मिला, कहीं नहीं जी मिला, सारे जी। ने संपर्क कर लिया। जी जी। माँ चलो। और पुलिस जो है वो हमारे मदद नहीं कर रही। जी मैंने कहा कल 3-4 बजे 11 ना आप बता रहे हो गया है, जी। जी। आज 12 तारीख है, अब 3-4 बजे बज जाए, 24 घंटे के अंदर तो मुकदमा दर्ज भी नहीं करते बिल्कुल गुमशुदगी बिल्कुल, का। क्योंकि गुमशुदगी तो बाद में ही लिखाया जाए जब हाँ टाइम ज्यादा हो हाँ, लिया है। हक उन्होंने दरखास्त तो हमारी ले ली थी, हाँ जी। हाँ जी। दरखास्त वो दिए आए थे। हम्म। पुलिस वाले ने, जो हमारा चौकी इंचार्ज, उन्होंने बोल दिया भाई कल तक ना आया मुकदमा दर्ज कर देंगे। बिल्कुल। मैं चलो फिर जब उन्होंने कह दिया मुकदमा दर्ज कर देंगे, तो आप लोगों ने किसी पर शक है? हम्म। हक नाम ना किसी पर शक नहीं है। हम्म। तो मैं कोई मोबाइल ले रहा हो, वो मोबाइल नंबर देखा है आप, हम्म। जिससे उसने ट्रेस वगैरह कर ले। बिल्कुल आपको बिल्कुल। मोबाइल नहीं ले रहा था 4-5 दिन तक। हम्म। मैं फिर पुलिस कैसे करेगी? हम्म। आप 1-2 दिन और इंतज़ार कर लो हम्म। और फिर देखेंगे किसी तरीके से। तो जी फिर उसका अगले दिन, 2 दिन के बाद फिर फ़ोन उसकी घरवाली का फिर आया मेरे पास हम्म। कि जी आपने मेरे उसका सासू का फ़ोन नहीं उठाया। हम्म। मैं बोले जी मेरे पास तो फ़ोन नहीं आती सासू का, हम्म। के नंबर है बताओ मेरे तय। हम्म। और कोई ऐसा फ़ोन आया नहीं आज मेरे पास अगर जो मैंने ना उठाया हो। जी जी। तो मैं गांव में था, गर्ल्स स्कूल में, किसी काम तक बुला रखा था प्रिंसिपल ने। हम्म। और मैं कहा मैं शाम ने फ्री होने के बाद आऊँगा। जी। और मैं कहा तेरी सासू, 1-2 लेडीज ने और कहा, एक मेरे यहाँ वो है सुमन कामरेड, उसका भी मेरे पास फ़ोन आया था उस बीच में 13 तारीख ने,
कि उनकी आप मदद क्यों नहीं कर रहे। मैंने कहा मका जी ना तो कोई किसी ने शकुन पे उन्हें लिखवाया और ना उस पर मोबाइल, और ये नु का पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, मैं क्या मदद करूँ आप बता दो। चौकी इंचार्ज तक मैंने फ़ोन किया, चौकी इंचार्ज नंबर तय बात कही पहलवान ना तो वे किसी का नाम लेंदे और ना वे मोबाइल नंबर देंगे, तो ये बताओ हम कैसे करें। तो फिर मैं शाम के टाइम जब आया तो मैं कहा कहाँ तेरी सासू, अपनी सासू ने बुला, मैंने कहा उनके घर चले गया आज। उन्होंने अपनी सासू फ़ोन करके बुला ली, उस जो मरने वाला इसका बड़ा भाई और एक इसके चाचा का लड़का और एक वो आएगी। तो वो आएगी तो मैंने उसका नू कहा, मैं कहा आपने 3-4 लगाई होते यह बात कह ली, मरने वाले की माता से मेरी बात हो रही, मैं कहा आपने 3-4 लगाई होते यह बात कह ली कि पहलवान सरपंच मदद नहीं कर रहा, ना तो आज तक आपने मैं बुलाया कहीं और ना कुछ कराया। मगर मैं चौंकी में गया तो वहाँ मैंने मेरा लग गया पुराना जो सरपंच है, सरपंच नहीं थी उसके पति ने आप लेकर जा रहे थे, आप उसने ले गए मतलब फ़ोन कर लेंगे, तो मैं भी चल पड़ता गेल। और जब तक आप दोगे नहीं फ़ोन तो उसने बताया फिर मगर फ़ोन तय जब वो ले नहीं रहा था तो क्या वो 4-5 दिन तक फ़ोन कर ही नहीं रहा था किसी तक। आज तो इस हटे मैं फ़ोन के बगैर कोई रहना नहीं, अब मेरे फ़ोन तो फ़ोन कर ले था उसकी माता ने कहा। मैंने कहा फिर ये नंबर दे दो, हम इस नंबर की जो है डिटेल निकलवा लेंगे उन पर। भाई जब वो 11 ने चला गया और आपका नंबर उन्हें यूज कर रखा, हाँ हाँ पड़ोस में ना एक दो लेडीज ने बताया को जाने था पहले आधा पौन घंटे तक मोबाइल पे बात करी उन्हें किसी से। तो मैं को मोबाइल किसका था, मेरा था। मैं फिर कोई नहीं उसकी डिटेल निकलवा लेंगे। वो बोलिए कि मेरी या बहू बैठी इसकी भी डिटेल निकलवानी है इसके फ़ोन की। मैं कोई बात नहीं इसकी भी निकलवा देंगे। मगर जितने भी नंबर है थार पे सारे दे दियो, मैं चौकी इंचार्ज से दे दूँगा या मका चौकी इंचार्ज का नंबर ले लो तुम दे दियो, अगर ना हम आप तक कल व्हाट्सअप कर देंगे जिस जिसकी निकलवानी है और आप लगवा दियो ना। मैं ठीक है। उन अगले दिन मेरे पास जी 3-4 नंबर व्हाट्सअप करे, 2 नंबर पर के आगे रवि लिख रहा वो मेरे मोबाइल में अभी भी है, और एक मोबाइल के आगे माँ लिख रहा, एक मोबाइल के आगे उसकी पत्नी का नाम हो मैं भूल गया क्या है, इसमें लिख भी रहा होगा अखबार में, वो लिख रहा। तो जी मैंने चौकी इंचार्ज से फ़ोन मिला, चौकी इंचार्ज ने मेरा फ़ोन उठाया नहीं, तो जी मैं चौकी में चला गया। तो वहाँ जाने के बाद चौकी इंचार्ज वहाँ था नहीं, तो मैंने वहाँ बैठा था एक भाई दरोगा, उसने पूछा भाई इंचार्ज कहाँ गया, आपको कोर्ट में तारीख पर जा रहा। तो मैंने जी उसका व्हाट्सअप कर दिया और व्हाट्सअप करके लिख दिया जो लड़का गायब हुआ हमारे गांव में रवि नाम का जोगी समाज है, ये जो 3-4 नंबर है ये उनके घर वालों ने दिया है, आप इनकी डिटेल 5 तारीख तक और 11 तारीख तक की डिटेल निकलवा लो। तो मैंने लिख कर छोड़ दिया जी, तो अगले दिन उन्हें ओके कर लिया। उसके बाद जी फिर अगले दिन मेरे पास 10-11 बजे फिर दोबारा उसकी घरवाली का फ़ोन आया कि मेरा जेठ मेरा आधार कार्ड लेके चला गया। मैं बोले मगा फिर ले जाते तेरा आधार कार्ड, तेरा आधार कार्ड ले गया, घर वाला तेरा है, आधार कार्ड तेरा ही तो ले जाएगा, और मैं दे दूँ अपना। पुलिस कार्रवाई करने लग जाए तो कागज देने में भी थर पे जोर पड़ा है, पुलिस ना कार्रवाई करे तो मगा सरपंच तक हो तुम पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, दे दो जो भी कागज मांगे पुलिस दे दो ना, अपनी कार्रवाई करने दो। तो वह बोले कागज वह तो मैं दे दिया मैंने, लेकिन मैं डर नू रही जी, मैंने उस पर 2 नंबर और ले रखे थे। मगा अच्छा फिर मगा की बात होगी इतने 2 नंबर ले रखे थे, तो अगर जी एक नंबर मैंने आपके भाई तो दे रखा था और एक नंबर मैं ले थी, तो मेरे तो जी टेंशन होगी कि जब उसका नंबर दे रखा जो यू आउट हो रहा है कहीं ना कहीं गड़बड़ इन दोनों की है। तो जी मैं फिर ऑफिस में चला गया और अपने ऑफिस में जाकर मेरा मित्र है विक्रम नाम है उसका, मैंने वो बुलाया फ़ोन करके, मैं कहाँ भाई, तो मैं घर हूँ, मैं एक बार ऑफिस में आ जा। तो जो ऑफिस में कहीं और बैठे थे बाहर, मैं अंदर ले कमरे मुन्ने लेकर गया, मैं भाई ऐसे ऐसे है, आधार कार्ड वे चौकी इंचार्ज ने मंगा लिए और हमने उन तक कहा था भाई वो करो जिस भी प्रकार थे, और उस पहले दिन ये चौकी इंचार्ज तेन कह के भी हमने अपनी घरवाली पर शक है, और उन्हें लगभग वे उन्हें बेरा भी था वे मरता बताओ ना बताओ, उनके घर वालों ने पूरा शक था इस चीज़ का, वे रोक सके नहीं थे, ताकि घर भी बेच के यहाँ आ गए हमारे भाई के पास, इसके नज़दीक ले लिया, उसका आना जाना इसके साथ सारा। तो जब इसने मैंने इस बात का बेरा लग गया और मैंने उससे विक्रम तक कही वो पूछने चला गया, मैं उससे पूछा तेरे पे जो फ़ोन था जो यू गायब हो गया
इसमें तने कितना के है, हमने गायब कर रखा, वो मर गया, जीव है कि बीमारी है। तो जो 15 मिनट में आया, उसने इतनी दोस्तें बता दी। एक जो वो सिम था, वो सिम मेरे पास है, और जो दूसरा सिम था वो अपने घर गई थी। वह घर जाने तक पहले दूसरा सिम भी मेरे से देकर चली गई, और मैंने दोनों सिम तोड़ दिए। मस्त बोलिया, मैं कहा भाई तोड़ दिए तो कोई बात नहीं, उसने ये तोड़े तक काम चल रहा है, ये तो जो रिकॉर्ड है उसका लिख दिया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। पहले वो उसने इसके अलावा उन्हें शक था इस पर किया, और भी फ़ोन ले रही है। जब इन्हें चौंकी इंचार्ज तक क्या होगा, जब तो उसने आधार कार्ड मंगाया भाई, आधार कार्ड तो मेरा लग जाएगी, तेरे नंबर चला रही। वह इसने ठेका ले जाएंगे, इसका 4 छितर लग गएंगे, बता देंगे उस तो दे रखा था। फिर इन्हें ठेका ले जाएंगे, फिर ये अपने आप बता देंगे कहाँ है कहाँ नहीं, वो मरते नहीं बता रहा। वो मेरे पास आ गया, मैं तो एक बार फिर जा उसके पास, और उस तनु कह दिया कि पहलवान के पास सियाही वालों का फ़ोन आया। मना जी क्या मका नूट रह के देख उसने, और वे नू पूछ रहे अग भाई जो यू सब डिटेल लिख जाएगी इनकी, और तुमने दोनों ने सियाही वाले ठेक ले जाएंगे, वे थारी गेल के करेंगे, फिर तुमने जानी। तो जी वो फिर गया, फिर उसने यह बात क्या कहा, तो उसने फिर उसने मना कर दी। अक हमने दो इसके अलावा कुछ नहीं बेरा, बात हो जागृत थी मेरी इसकी, फ़ोन पर हम बात कर आगरे थे, और हमने उसको कहाँ जा रहा कहाँ नहीं जा रहा हमने इस बात का कुछ नहीं पता। तो जी कोई बात नहीं, मैं चला गया। मैं कोई काम था गाँव का, एक झगड़ा था, उनके साथ चौंकी में चला गया। चौंकी में रहे 6 सवा 6 बजे लगभग हम आ गए। एक हमारा मित्र है, मैं उसके घर बैठा था, तो फ़ोन आया इसका, मेरे भाई का, मेरे दोस्त है प्रवीण का, कि कहाँ है एक बार घर आ जा। जिसका कहने का तरीका सा था वो एक अजीब सा था। और मेरे पास जब ये हो गया था कि भाई दो फ़ोन एक सिम ले रहा, शक मेरा भी इसकी तरफ घूमने लग गया था। बताओ यू ना बताओ भी मरते नहीं बताओगा, पुलिस वालों तो बताओगा। तो जी मैंने फिर मैं आ गया, मैं आडा खन्ना है मेरे पास। जब आप मेरे घर की तरफ आए, हम 3 भाई है जी, तीनों अलग अलग रहे, दूर दूर मेरे घर है। तो मैंने सोचा मेरे घर ना रहो यूँ। तो जी मेरे घर की गाड़ आई, मैंने उसको फ़ोन कराया, मक्की कौन से घर है तू, आग अपने घर हूँ मैं, यहाँ जा। मैं अब चलिया गया जी, मैं स्कूटरी पर था, एक बंदा और मेरे गेल था। ये मैंने कहा भाई के बरा बतला रहा, के बतलाओगा मरता है। मैंने उस तक कह दिया मैं बाबू जी आप दफ्तर में बैठो, और मैं ही बह लिया। वो बोलिया कि ना मैं भी जर्सी पह रहा हूँ, और फिर चल लेंगे। हमने उल्टा भी चौंकी में जाना था। तो जी वो बैठ कर भीतर ले गए, और अपने उसका सोफा पड़ा था एक, पहले दुकान थी उसमें, ये बुने सोफा गिर रखा, उस पर बैठ गया, और उस पर बैठ कर रोन लग गया। मैं बोलिया भाई रोन रान की तो एक्टिंग करे ना, जो बात है वो बात बता दे। और भेजा था मैंने मैंने इस बात का बेरा था 100 के 100। अब जब 2 सिम पाए गए तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। हाँ गड़बड़ है। तो ये बोलिया वो है ना मन ही मार दिया। भाई खुद बोले। हाँ जी। कबूल कर लिया उसने। हाँ उन्होंने कहा को है ना मना मार दिया। मैं बोलिया भाई क्यों मार दिया तने, ऐसा जुल्म क्यों कर दिया तने। और मेरी तो तने जो 20-25 साल की कबायत है नाश हो गया, अब तो कुछ भी नहीं रहा। तो जी मैंने उसने जैसा ये कहा, वो बोलिया कि इसने मैं 5-6 महीने पहले अपनी बहू के इसकी बहू के साथ गलत स्थिति में देख लिया था, और इसने हमारे फ़ोटो उतार लिए थे। और उस दिन तक लेकर लगभग 7-8 लाख रुपये तो मेरे पे ले गया। और अब फाइनेंसर इसकी गाड़ी उठा के ले गए थे वो ना जी, उसकी ओ हाँ रवि की इको गाड़ी ले था जियो। और इस बात का भी सारे गांव ने मेरा अब तो जी जब कोई मर जाए दुख है, परिवार को गांव ने भी दुख है, मने भी दुख है, सब ने दुख है। अब कोई नहीं कहेगा, लेकिन सभी ने मेरा अक सट्टा खेले था। एक भाई ने उसकी गाड़ी रोक ली थी, 3 दिन रोक कर रखे, 20-30 हज़ार रुपये दे के उस पर छटवा के भी ले आई। फिर उसके बाद उन्हें वे ले गए, फाइनेंस वाले ले गए। तो उन्होंने कहा कि भी उम्र पर 3 लाख रुपये मांग रहा था, और नु कहता कि नहीं फोटो में तेरे घर वाली तो दिखा दूंगा। मनु का रतन इसने 7-8 लाख भी पहले दे दिए, इसने तो 8 रुपये भी देने दे, फोटो उतार लिए देखे मरते बता दूँ तने ऐसी बात मरते क्यों नहीं हो बता। बस उसने कुछ नहीं, मैंने इतनी बात क्या कहा जी मेरे पे भी फिर और मेरा तो टेंशन होगी। और जी मैं वहाँ तक उठ के और रह गया, और टेंशन में मैं बैठा रहा जहाँ बैठे, मैं इसी कुर्सी पर बैठा रहा। मैं लगभग 11 बजे लगे यहाँ बैठा रहा कि ये तो मेरे साथ बहुत गलत हो गया, और गलत उनके साथ भी हो गया।
जिन कमरे है। और जी गांव के गांव का हाँ, काम। गांव का अच्छा बाहर का भी है, जो गलत तो गलत ही है काम। और राजनीतिक गांव है। और जो हारने वाले हैं, जो मेरे से चुनाव हारे थे, वो वित्त मंत्री का एक भतीजा था। एक जो दूसरे है वे पहले सरपंच रह रहे हैं, वो भी बड़ी अच्छी अप्रोच रखेंगे। जो और कैंडिडेट है जो पूर्व में सरपंच था, वो भी हैं। तो सब एक मंच पर होकर है और मेरे को फंसाने का टारगेट करेंगे, परिवार की बेइज्जती होगी, सारा का सारा मामला बिगड़ गया। और जो ये है, हम ही हाजी को जो गांव में रहते हैं, हम अपने मामा की डेयरी पर है। इनका और हमारा जो है, मेरा गोद चौहान है, ये सभी चौकर है। तो इन्हें चुनाव में भी ये बात आई, दूसरे गोद के दे चौधर दे वो करोगे, के रामा का के बात चलेगी, और बहुत गलत काम हो गया। उसके बाद जी मैंने 11-12 बजे अपना एक मेरा मित्र है, तो मैंने उससे फ़ोन करने की कोशिश करी, उसका फ़ोन स्विच ऑफ मिला। मगर अब तो टाइम ज़्यादा हो गया, सुबह उससे बात करूँगा, किसी तरह शेयर तो करनी थी जी अपनी, क्या बात होगी। तो जी मैंने उससे फ़ोन कराया, मका मिलना बहुत ज़रूरी, मैं आऊँ या आप आओगे। मैं कहा कोई बात नहीं, घना ज़रूरी है। मका मैं दुखी हूँ। कहा कोई बात नहीं, दुखी है तो कह दो तो आ जा, मैं आ जाऊँगा जब दुखी है तो है। तो उसने मेरे तक कहा जी मैंने चंडीगढ़ जाना, और तो जीटी रोड पे आ जाइए। तो जी 10-10:30 बजे वो जीटी रोड पे आ गया। उन्ना आना तो जल्दी था, थोड़ा लेट हो गया, रुक गया कहीं। मैं चला गया जी, मैंने उसको सारी बता दी, नूर नू हो गया, हमारा तो नाश हो गया। और अब तो बड़ी वो हो गया, बोले कुछ नहीं हो गया, पहलवान सच्चाई ने कोई नहीं लुको सकता। उनने तुरंत एसपी साहब का फोन मिलाया, और एसपी साहब ने सारी घटना पहले मिलने की कही। संडे का दिन था जी, एसपी साहब बोले कि मैं तो हूँ नहीं फिलहाल, अक्सर मिल के ही बतानी थी, बहुत बड़ी बात होगी। तो बोले कोई बात नहीं, अब बता दे। तो उनने सारी की सारी जो मन अंत बताई थी, ये घटना बन गई सारी की सारी, उन्होंने एसपी साहब तक बता दी कि ऐसे ऐसे होया। उन्होंने कहा कि आप SHO से मिलो, मैं SHO से फ़ोन कर रहा हूँ। उन्होंने SHO साहब से फ़ोन कर दिया। जैसे ही मैं थाने के आगे जाकर रुकया, तो उन्होंने SHO से फ़ोन करके और बाहर बुला लिया। तो उसने एंड के जब SHO बाहर आया, तो SHO ने कह दिया हाँ एसपी साहब का फ़ोन आ गया। फिर मतलब पूछी जी, जो बात मैंने आप लोगों को बताई, यही बात मैंने SHO साहब से बता दी। उन्होंने कहा कब भाई कहाँ जा रहा, मगर जो नू कह के गया मरता है, अब मैं वहाँ जाऊँ, सुसराड बच्चे ले आऊँ अपने, तो 3 बजे लगा लूँगा। तो वो बोलिया आपको तीन इंतज़ार करे। तो जो मैं अपनी गाड़ी में उन्हें बैठा के, और अपनी गाड़ी में मैं SHO साहब सिविल में लिए, अब भाई सुसराड जाऊँगे कभी वहाँ रोला दंगा हो जाए। और एक दूसरी सिविल की गाड़ी ले ली, वो अभी पुलिस की नहीं ली। 3-4 उसने उसमें बैठा लिए, 2 उसमें भी सिविल में और 2 वर्दी में। वर्दी के ऊपर ने भी उनने सिविल के कोट पर रह दिए उनसे। तो जी हम लेकर उसने सीधा मैंने उससे, वो बोलिया फ़ोन ना करिए भी इससे, उनने उसका फ़ोन उस पर लगवा दिया, ट्रेस पे SHO साहब ने। मैं और SHO साहब तो मेरे वाली गाड़ी में, और जी वे पिछली गाड़ी में 4, हम चले गए। जैसे ही वहाँ पहुँचे, ये 5-7 मिनट पहले निकल गया। हम दूसरी गली में पहुँचे उस घर में, लेकिन हम मेरे पर गलती होगी, मैंने फ़ोन किया फिर इस तरह से बोलिया फ़ोन मिला, और रो कुछ न कहा है। मैंने फ़ोन किया, तो बोलिया मैंने इस तरह कह दिया, माँ बाप बता रहा था मैं भी, और वकील साहब ने गेल ले रहा, और तो मिल ले एक बार सारी बता दे अपनी। फिर मैं कहा वकील साहब ने दिल्ली जाना है, तो ये बागपत लेकर गए, तो मैं बागपत रुक जिए, बागपत हाजी वहाँ था 20 किलोमीटर। तो बोलिया SHO कह दिया कोई बात नहीं, और चलो। वो जी बागपत एक पेट्रोल पंप है, बागपत मेरी ससुराल है, तो चौराया जो मेरठ रोड वाला, वहाँ एक पेट्रोल पंप है। मैंने कहा उस पेट्रोल पंप पर लगा लिए तो गाड़ी मालना है करे। जो मेरी गाड़ी देख कर वहाँ पहुँच गए, उन्होंने वहाँ गाड़ी लगा ली। मेरी गाड़ी देख कर वो, और उतर कर मेरी गाड़ी में आकर बैठ गया। मैंने उस तक कहा मगर ये वकील साहब है, और मैं जो बताओ ने सही बता दिए, जो बचा सके तो नहीं, यूँ ही बचा सके, और इतना कोई नहीं बचा सकता। और मनु क्या कहे, और गाड़ी तो नीचे उतर गया। मका भी यू जो मरता बताओ था, अब मैंने ब्लैकमेल करे था, मैंने देख लिया था, शायद ही ना बता सका पूरी बात। और फिर SHO साहब ने उस पर सारी की सारी बात पूछी, सारी की सारी बात लिख ली, नोट कर ली। जब नोट कर ली, तो SHO ने बताया यार कहा जा,
मैं भीतर बैठ गया। तो फिर उनने उसने कहा, भाई मैं हूँ SHO, जो तने कर दिया तने भुगतना पड़ेगा, ये छोटा काम नहीं कराया तने, ठीक है। और फिर जी मैंने अपनी वो भाई के बच्चे थे दूसरी गाड़ी में, एक मैं यही परिवार में मेरे उसकी दूसरी साली भी है, वे थे। एक हमने लगभग 200 मीटर दूर गाड़ी थमी थी, वे देखना ले बच्चे है घरवाली है। तो मैं उस पर धमाले चाबी दे दे और SHO साहब था अपनी गाड़ी दे दी, मगर जी आप इन्हें कोई सा दरोगा चला लेगा, मैं इन्हें थाने में ले आऊँगा। तो जी फिर मैं उनकी गाड़ी दे अपनी गाड़ी दे दी और उनकी गाड़ी लेकर मैं बच्चों ने गाँव में ले आया। लेकिन उसके बाद कल मैं जो देख रहा था, सभी पार्टी बटली हुई। कुछ साथी ये भी कह रहे थे कि पुलिस को भाई आ रहे थे जोगी समाज से, बाहर से आ रहे थे, आना भी चाहिए। जब कोई समाज पर आपत्ति आवा है तो संगठन के लोगों ने मदद करनी चाहिए, और संगठन तट का कोई भी बरादरी का हो, गाँव वालों ने भी सब ने करनी चाहिए, लेकिन सच्चाई की करनी चाहिए। उसमें एक ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए कि वो अपनी राजनीति है ये चाह है कि भाई किसी ने गलत तरीके से फंसा हुआ है। तो उन्होंने, एक भाई था उनमें ही, उस भाई का सवाल था यूँ, मैं आपके माध्यम से जवाब दे रहे हैं कि उसकी वो अपने भाई ने बचाने के लिए थाने में चला गया। हम जब वहाँ गए SHO साहब ने बुलाए, ताकि जब मेरी गाड़ी तो SHO साहब ले गए, वो तो थाने में खड़ी होनी थी। मैंने SHO साहब का फोन कराया, माँ जी गाड़ी लेने आजू। SHO साहब ने कहा कि ना भाई अभी दूसरी पार्टी आ रही। उन्होंने तो ये कभी झगड़ा ना हो जाए, ताज़ा मामला है। और जब यहाँ तक SHO साहब ने या इसकी घरवाली भी उठवा ली थी, तो ये दोनों पार्टियाँ थाने में थी। तो लगभग 15-20 वहाँ दूसरी पार्टी के जा रहे थे। SHO साहब ने तो नू मना कराया, गाड़ी मेरी वहीं खड़ी रही। तो इन्होंने सोचा कि भाई तो मैं फरमाइश कर रहा या मैं इस केस में इन्वॉल्व था। कल एक भाई मीडिया पर बोल रहा था कि इसकी गाड़ी कैसे पहुंची वहाँ, भाई वहाँ जीप था तो इसकी गाड़ी वहीं थी, यूँ कहीं हमने नज़र नहीं आ रहा था। तो उस गाड़ी का तो कारण यूँ था, मेरी गाड़ी नू थी वहाँ। और दूसरी बात, जितने साथी राजनीति की रोटियाँ सेक रहे हैं वहाँ, ये तो जी परमात्मा जाने। हम तो परमात्मा तो यह कहे कि गलत करने वाला दोषी है, उसको तो सज़ा मिलनी चाहिए, उसको तो सज़ा कानून देगा। जो मेरा फर्ज था, मैंने एक जो मैंने वादे करे थे लोगों से कि गलत अगर मेरा बाप भी करेगा मैं उसका साथ नहीं दूंगा। मैंने उसके ऊपर उठ गया, एक ना समझ गया कि भाई है, मैंने कानून की मदद करके दिया। लेकिन अब जो राजनीति हो रही है, मैं उस राजनीति से परेशान। देखिए सरपंच साहब, इसमें यूँ है, आप भी ध्यान से सुनो, या जो बयान देने वाले हैं बयान देते हैं, और ये होते हैं आरोप। आपने जो दोषी था उसको पकड़वाया, आप डरो मत, कानून प्रक्रिया पर ध्यान दो और उस पर विश्वास रखो। आरोप लगाने वाले लगाते हैं, अगर आप इसमें दोषी हो तो भाई कानून आपको छोड़ेगा ही नहीं। और अगर आप दोषी नहीं हो और आपने मतलब सही में अपने जो कानून का साथ दिया है और अपने भाई को खुद जाके पकड़वाया है, तो सरपंच साहब डरने वाली बात नहीं है यहाँ पे 1% भी। क्योंकि नू तो भाई काल न कोई किस्से का नाम लेगा, परसों कोई किस्से का नाम लेगा, मारेगा कोई नाम करा किसका ले देंगे, ऐसा नहीं होता। कानून अपना काम करेगा। हाँ, अगर आप दोषी हो और आपका इसमें हाथ है तो देखो रोने राने से काम फिर चलेगा नहीं, फिर आपको भी जेल पक्की है। ठीक है सर। या देखो इमोशनल आदमी होता है, क्योंकि जब उसके ऊपर दुख पड़ता है तो इमोशनली हर कोई होगा भाई, क्योंकि जी मैं जो दुख पड़ा, मैं इस दुख से इमोशनल नहीं हूँ। दुख मैं इससे बड़ा ये समझ रहा कि जो मेरे को इस गांव में बनाने वाले थे वो एक गरीब जनता थी, और इसी गरीब जनता का एक बच्चा मेरे भाई ने मार दिया। तो कि ये जो उस गरीब जनता ने जो विश्वास करके मेरे को बनाया था, तो कहीं ना कहीं वो विश्वास टूटा है। तो मेरे को दर्द वो है ज़्यादा, मेरे को ये नहीं है। और मेरे को पूरा का पूरा विश्वास ये था कि सच्चाई है ना कभी भी लुक नहीं सकती। इस करके हमने सच्चाई का साथ दिया, मैंने चाहा। और हमारे SP साहब ऐसे है कि जब उन्हें सच्चाई का पता चल जाता है ना, तो कोई कह लो, कोई मैंने जो मैं सच्चा हूँ मैंने कोई फंसा नहीं सकता, मेरा रोल होगा मैंने कोई बचा नहीं सकता। इसमें नो है जी, जिनका बेटा गया है, जिन बच्चों का बाप गया, 5 बच्चे सुने हैं उसके थे, जो बाप बच्चे अनाथ हुए हैं, देखो भाई दुख सबका है, उसके परिवार का है, और वो अपने सारे घोड़े दौड़ाऊं भी गए। और
आपका भाई भी अगर जुर्म कर रहा है, जेल में गया है, लेकिन फिर भी आपका भाई था, थोड़ी घनी की तो दया या भाई मेर आ भी गई होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप भी इन्वॉल्व हो इस मामले में। तो भाई साफ तौर पर बात यह है, हम दूसरी पार्टी से भी आपको मिलवाएंगे, ऐसी बात नहीं है, उनकी बात भी रखेंगे। सरपंच साहब ने अपनी बात जो रखी है निष्पक्षता से रखी है, हमने प्रॉपरली इनसे आके पहले बैठ के भी यही बात कही थी, भाई दोषी नहीं बचा करता है, चाहे जो भी हो। अगर भाई पहलवान दोषी होगा तो भाई कानून प्रक्रिया पर आप भरोसा रखो, सजा पक्की मिलेगी। और भाई अगर निर्दोष होगा तब इनू मौका परस्ती तक काम चल नहीं करता है, और हर कोई किसी न मार का सो है और फंसवा का सो है, ऐसे काम बनता नहीं। और दोषी है तो भाई कानून पर ध्यान रखो, कानून बख्शेगा नहीं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, जितने भी चैनलों पे आईडियो पे ये वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और भाई देखो, फिर एक ही बात कहना है, मामला एक चल रहा है, फलाने के बहू बाजगी दखड़े की आगी, उसने उसकी खातर मार दिया, उसने उसकी खातर मार दिया। भाई अपने आलिया पर ध्यान रखो, अपना घरा भी बाण बेटी हैं, इन चीज़ों से दूर रहो। छोटी छोटी बात ही इतनी बड़ी बने है। आज इस सरपंच तक पूछ लो, कितना बड़ा पहाड़ खड़ा हो रहा है घर के बाहर, बाहर लकड़ना भी मुश्किल हो रहा है। गलत तो नहीं कहता? बिल्कुल जी, बाहर लकड़ना मुश्किल हो रहा है, आंखें तो आंख मिलाई नहीं जाती, आपने गुनाह नहीं करा फिर भी आंख नहीं मिलाई जा रही। नहीं मैं बाहर गया ही नहीं जी, मेरे में ताकत नहीं हो रही बाहर जाने की जी, तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, दूसरी पार्टी से भी आपको मिलवाएंगे और हमेशा सच के साथ खड़े रहेंगे। भाई सही दिखाओगे, जो हमारा धर्म था वो दिखाया, और जो हमने कहना चाहिए वो निडरता से कहने लाग रहे हैं, हमेशा कहते रहेंगे। सारे भाई राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्य में हो जाते।